गंधर्व नगरियों का रहस्य सदियों से मानव कल्पना, लोक कथाओं और रहस्यमय विश्वासों का हिस्सा रहा है। जब जब इंसान ने आकाश की ओर देखा है, उसे यह लगा है कि कहीं दूर हमारी दृष्टि से परे कोई अद्भुत लोक अवश्य बसा है, जहां इंसान की तरह प्राणी रहते हैं, परंतु वे सामान्य मनुष्यों से भिन्न हैं। प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर वेदों, महाभारत और रामायण और पुराणों में गंधर्वों का उल्लेख बार बार मिलता है। गंधर्व केवल आकाशीय गायक या नर्तक ही नहीं है, बल्कि उनका नगर, उनका जीवन और उनका रहस्य भी उतना ही गूढ़ था जितना ब्रह्मांड का विस्तार। गंधर्व नगरियां कहाँ हैं? इस प्रश्न का उत्तर आज तक स्पष्ट नहीं हो सका है। माना जाता है कि वे नगरियां पृथ्वी से अलग किसी सूक्ष्म लोक में बसी हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह हमारी ही पृथ्वी पर ऐसे स्थान हैं जो सामान्य आंखों से नहीं देखे जा सकते। वे विशेष योग साधना या तपस्या के बाद ही प्रकट होती हैं। कई योगियों और ऋषियों ने दावा किया है कि उन्होंने ध्यानावस्था में इन नगरियों का दर्शन किया। इन नगरों के भवन सोने चांदी से नहीं, बल्कि प्रकाश की धारा से निर्मित बताए जाते हैं। वहां के वृक्ष, झरने और तालाब दिव्य आभा बिखेरते हैं और वहां के निवासी अमृत के निकट जीवन जीते हैं। गंधर्वों का संगीत और नृत्य ही नहीं, उनका ज्ञान और विज्ञान भी अद्भुत माना जाता है। कई पुराणों में वर्णन है कि गंधर्व नगरियों में ऐसी वीणाएं और वाद्य यंत्र हैं जिनकी ध्वनि से ही प्रकृति का संतुलन बनाए रखा जाता है। उनके नृत्य से ऋतुओं का चक्र सुचारू रूप से चलता है। इस विश्वास से यह प्रतीत होता है कि गंधर्व केवल कलाकार नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक भी थे। गंधर्व नगरियों के निवासियों का जीवन मानव जीवन से अलग और अधिक संतुलित है। वे लोभ, क्रोध और हिंसा से मुक्त बताए जाते हैं। कुछ प्राचीन यात्राओं के किस्सों में यह भी आता है कि गंधर्व नगरियां कभी कभी मनुष्यों को दिख जाती हैं। कई पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर जैसे हिमालय, तिब्बत और कैलाश के आसपास लोगों ने अद्भुत प्रकाशमयी महलों और धुनों की गूंज सुनने की घटनाएं बताई हैं। इन अनुभवों को वैज्ञानिक दृष्टि से मृगतृष्णा या भ्रम कहा जा सकता है, लेकिन जिन साधकों ने वर्षों तपस्या की और फिर यह अनुभव किया, उनके लिए यह महज भ्रम नहीं, बल्कि सत्य का अंश है। गंधर्व नगरियों का एक रहस्य यह भी है कि वे स्थिर नहीं रहती। वे लोक और दृश्य बदलते रहते हैं। कभी वे आकाश में तैरते बादलों के बीच नजर आती हैं, तो कभी झील के जल में परिवर्तित होती सी लगती हैं। ऐसा लगता है मानो यह नगरियां हमारे संसार और किसी अन्य लोक के बीच की परत में बसी हों। जो व्यक्ति योग बल या संयोग से उस परत को देख लेता है, वह गंधर्व नगरी के दर्शन कर पाता है। मानव इतिहास में कई बार गंधर्व नगरियों का उल्लेख किसी चेतावनी या संकेत के रूप में भी हुआ है। प्राचीन ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि जब भी गंधर्व नगरी मनुष्यों के सामने प्रकट होती है, तो किसी बड़े परिवर्तन का सूचक होता है। कभी यह शुभ संकेत होता है, तो कभी यह संकट का संदेश भी ला सकता है। शायद इसलिए कई स्थानों पर गंधर्व नगरियों का देखकर लोग भयभीत भी हो जाते हैं। गंधर्व नगरियों से जुड़ा एक और रहस्य यह है कि वहां का समय पृथ्वी से भिन्न है। कथा है कि एक बार एक साधक गंधर्व नगरी में पहुंच गया। उसे लगा कि उसने वहां कुछ ही घंटे बिताए हैं, लेकिन जब वह लौटा तो पृथ्वी पर कई दशक बीत चुके थे। इस तरह की कथाएं यह संकेत देते हैं कि
गंधर्व लोक का कालचक्र अलग है। यह विचार आधुनिक भौतिकी के सापेक्षता सिद्धांत से भी मेल खाता है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर समय की गति भिन्न हो सकती है। कभी कभी गंधर्व नगरियों को माया का रूप भी कहा गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह नगरियां वास्तव में हमारे भीतर की चेतना में बसी हैं। जब साधक गहन ध्यान करता है तो उसकी आत्मा के सामने यह दिव्य दृश्य प्रकट होते हैं। यानी यह नगरियां किसी भौगोलिक स्थान पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव में विद्यमान हैं। दूसरी ओर कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह प्राचीन सभ्यताओं की स्मृतियां हैं जो धीरे धीरे मिथक का रूप ले चुकी हैं। गंधर्व नगरियों का सबसे बड़ा रहस्य उनकी अप्राप्यता है। मनुष्य आज विज्ञान और तकनीक में बहुत आगे बढ़ चुका है। उसने अंतरिक्ष में उपग्रह भेजे, चंद्रमा और मंगल तक पहुंचा, लेकिन गंधर्व नगरियों तक नहीं। इसका कारण यह हो सकता है कि यह स्थान भौतिक नहीं बल्कि सूक्ष्म है। यदि ये वास्तव में सूक्ष्म आयाम में बसी हैं तो हमारी आंखें और यंत्र इन्हें पकड़ नहीं सकते। केवल वह चेतना जो साधना से निर्मल और सशक्त हो इस रहस्य को देख सकती है। लोक कथाओं में यह भी मिलता है कि कभी कभी गंधर्व नगरियों के निवासी मनुष्यों से संपर्क करते हैं, विज्ञान, संगीत या कोई अद्भुत औषधि देकर चले जाते हैं। महाभारत में गंधर्वों का वर्णन आता है जिन्होंने पांडवों की मदद की थी। यह बात संकेत करती है कि गंधर्व केवल कल्पना नहीं बल्कि कभी किसी रूप में मनुष्यों के जीवन का हिस्सा भी रहे हैं। आज भी हिमालय की घाटियों में, तिब्बत के रहस्यमय मठों में और भारत के कई तीर्थ स्थलों पर साधक गंधर्व नगरियों के दर्शन का दावा करते हैं। चाहे यह दिव्य दृष्टि हो या मन की रचना, इन अनुभवों ने हमेशा मानव को चमत्कार और रहस्य के प्रति आकर्षित किया है। गंधर्व नगरियां इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य के सामने ज्ञान और अस्तित्व की कितनी परतें अभी भी अनछुई हैं। दोस्तों, संभव है कि गंधर्व नगरियां केवल एक प्रतीक हों, सौंदर्य, संगीत, संतुलन और शांति के प्रतीक। यह हमें यह संदेश देती हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर गंधर्व नगरी नहीं बनाएगा तब तक वह बाहरी रूप से उसे देख भी नहीं पाएगा। लेकिन यह भी उतना ही संभव है कि यह नगरियां सचमुच कहीं सूक्ष्म लोक में मौजूद हों और किसी दिन मानव का विज्ञान इतना प्रगति कर जाए कि वह इन अदृश्य लोकों तक पहुंच सके। इस प्रकार गंधर्व नगरियों का रहस्य केवल कल्पना या विश्वास का हिस्सा नहीं है बल्कि यह मानव की उस अनंत खोज का प्रतीक है जो उसे अज्ञात की ओर ले जाती है। यह रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि हर वह चीज जो हमें दिखाई नहीं देती जरूरी नहीं कि अस्तित्व में ना हो। कभी कभी सच्चाई हमारी आंखों से परे होती है और उसे देखने के लिए हमें अपनी दृष्टि, चेतना और संवेदना को नए स्तर पर उठाना पड़ता है। गंधर्व नगरियां इस अदृश्य सत्य की ओर इशारा करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड अभी भी अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग बताएं गंधर्व नगरियों के रहस्य के बारे में कि आपको यह कथा कैसी लगी। कमेंट में जरूर कमेंट करें और साथ ही अपने परिवार वालों और दोस्तों को गंधर्व नगरियों के रहस्य के बारे में जानने के लिए यह कथा उन्हें शेयर जरूर करें। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब भी करें दोस्तों हमारे चैनल को, जिससे आने वाली हमारी ऐसी ही रहस्यमय कथाएं आपको सबसे पहले मिल सकें।